सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है वो मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f of x is equals to x is neither 1 1 not on 2 where x denotes the greatest integer less than or equal to x। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में तो भाई ये तो समझ में आ गया कि एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है? रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है f of x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट सा बना हुआ है, उसके अंदर x लिखा हुआ है और हमसे बोल रहा है कि ये प्रूव कर दो कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। लेकिन दीदी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो देखो भाई समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आपके पास यहाँ पर है f of x इज इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ना इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया किसका? x का। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना इसकी डोमेन होती है रियल नंबर की और कोडोमेन होती है इंटीजर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूं, x की जगह पे 1 पुट करूंगी, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 बनेगा और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1। अगर 2 पुट करूंगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 बनेगा, इसकी वैल्यू आएगी 2। ऐसे अगर मैं -1 पुट करूंगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 बनेगा, इसकी वैल्यू आएगी -1। -2 पुट करूंगी तो -2 आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, x की जगह पे 1.1 पुट कर दूं, यहाँ पर बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 और इसकी वैल्यू होगी 1। अब भाई दीदी ये चमत्कार कैसे हुआ? तो देखो भाई यहाँ पर 1 और 2 के बीच में क्या होता है? 1.1 होता है। 1.1 किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन हो उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है। मतलब कि उसकी लेफ्ट साइड में जो भी नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला हो उसे हमें लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है? 1 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। 1 जो है एक फिक्स वैल्यू होती कि नहीं होती? 1 एक फिक्स वैल्यू है, जैसे 2 भी एक फिक्स वैल्यू है, 3 भी फिक्स है, 4 भी फिक्स है। ये सब क्या होते हैं? ये हमें पढ़ाए जाते हैं बचपन से। हम 1 2 3 4 पढ़ते हैं ना, बाद में जाकर के हमें पता चलता है कि 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है। पहले तो हम 1 2 3 भी पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.1 है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर यहाँ पे 1.2 होता तो उसकी भी 1 ही होती। पीछे वाला नंबर देखना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नंबर ही हमें लेना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, बताओ क्या होगा? 4.1 जो है 4 और 5 के बीच में लाया करता है। तो 4.1 से पीछे वाले नंबर्स देखने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो। तो 4.1 से पीछे 4 होता है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5.9, तो 5.9 किस किस के बीच में लाया करेगा? 5 और 6 के बीच में लाया करेगा। यहीं यहाँ पे कहीं पे 5.9 होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, 5.9 के पीछे वाला कोई एब्सोल्यूट नंबर। पीछे वाला एब्सोल्यूट नंबर क्या है? 5 है। तो यहाँ पर 5.9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो उसने बोला है कि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? जो भी नंबर हमारी दुनिया में प्रेजेंट है वो सब क्या है? रियल नंबर है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। ऐसे यहाँ पर कहीं पे 4.1 होगा, 4.2 भी होगा, 4.3 भी होगा। ये भी तो एक रियल नंबर ही होता है भाई, तो ये भी होंगे इसके अंदर। दूसरी साइड भी रियल नंबर का सेट है तो इस साइड भी यही एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 सो ऑन, 4.1 4.2 4.3। अब अगर मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर -3 पुट कर दूं तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? -3 है। -2 पुट करूंगी तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 ही है। यहाँ पर इमेजेस क्या आ रही है? -1 की इमेज -1 होगी, 0 की इमेज 0 ही होगी, 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, 3 की इमेज 3 होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 4.1 की इमेज क्या होगी, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? भाई 4 होता है ना। तो यहाँ पर 4.1 की इमेज 4 होगी, 4.2 की इमेज भी 4 ही होगी, 4.3 की इमेज भी 4 ही होगी। ऐसे ही सोन चलता जाएगा। 4.9 की इमेज भी क्या होगी? 4 ही होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो देखो चेक कर लेते हैं भाई। 1 1 की कंडीशन हमें बताई थी दीदी ने, क्या बताई थी कि अगर आपका फंक्शन f of x इक्वल है f of y के, तो इस कंडीशन में जो है x भी क्या होता है? इक्वल होता है y के। तो भाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मानूंगी कि 4.1 और 4.2 क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेट करो 4.1 और 4.2 बिलोंग कर रहे हैं डोमेन को।
डोमेन कौन सी होती है, ये होती है, तो डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ 4.1 की वैल्यू पूछूं तो क्या है, एफ ऑफ 4.1 की इमेज क्या है, 4 है। एफ ऑफ 4.2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 4 होगी, 4.2 की इमेज भी तो 4 ही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एफ ऑफ 4.1 जो है इक्वल है एफ ऑफ 4.2 के, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के। तो क्या एक्स भी इक्वल है वाई के, क्या 4.1 भी इक्वल है 4.2 के? भाई इक्वल होता है ये? बिल्कुल भी नहीं होता, तो हम लिख देंगे कि नॉट इक्वल है। और यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। भाई एफ ऑफ एक्स तो इक्वल है एफ ऑफ वाई के, लेकिन एक्स जो है वो इक्वल नहीं है वाई के, तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि फंक्शन इज नोट 1 1, फंक्शन इज नोट 1 1, ठीक है। तो 1 1 तो नहीं है। अब क्या ये ऑन टू होगा? तो भाई ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, आपकी जो कोडोमेन होती है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के ऊपर एरो आना चाहिए, सभी की प्री इमेजेस बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे 4.1 की कोई इमेज नहीं दिख रही, 4.1 के ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा, 4.2 पे भी एरो नहीं आ रहा, 4.3 पे भी एरो नहीं आ रहा। भाई तो इसका मतलब क्या है, जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होंगे उनके ऊपर एरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 4.1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी, ऐसे 4.9 की भी 4 ही होगी, 5.9 की 5 होगी। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट वाले नंबर पे एरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लेट 4.2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आपके रियल नंबर को, कोडोमेन को, बट 4.2 हैज नो प्री इमेज। 4.2 के ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा बेचारे के ऊपर, तो हम लिख देंगे हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। बस इतना सा करना था। इसने सिर्फ हमें पागल बनाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर के नाम से। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये अगर पता है तो आप क्वेश्चन को फटाफट से कर सकते हो। तो ये तो हमें पता चल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो अब इतने जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के वो सारे के सारे हम कर लेंगे। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या बात की दे रही है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे गिवन है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is negative if x is negative। यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि हमारे पास जो फंक्शन है ना वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। ये तो भाई हमें समझ में आ गया। फिर उसने बोला कि आपका जो फंक्शन है ना वो क्या है, मोड x है। क्या है, मोड x है। और जो आपका x है ना वो क्या होगा, वो जो है पॉजिटिव होगा। कब होगा पॉजिटिव, आपका जो मोड x है ना वो पॉजिटिव होगा जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x कोई पॉजिटिव नंबर होगा जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो मोड x क्या होगा आपका, तो मोड x भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपका जो मोड x है वो नेगेटिव होगा जब आपका जो x है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमें बोला है। तो हमें बताना है कि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो चलिए भाई कर लेते हैं चेक, क्या बड़ी बात है। तो अब इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। तो भाई रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, यानी कि आपकी डोमेन भी रियल नंबर की है और कोडोमेन भी रियल नंबर की है। ये तो हमें पता चल गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। इधर भी रियल नंबर है तो इधर भी यही चीजें आ जाएंगी, -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड x गिवन है ना। अब अगर मैं x की जगह पे क्या पुट करूं, -3 पुट कर दूं, यहाँ पे बन जाएगा मोड ऑफ -3। अब भाई हम सबको पता है कि मोड के अंदर जब माइनस होता है तो मोड भाई माइनस को खा जाता है और पॉजिटिव नंबर को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर मोड ने माइनस को खा लिया, पॉजिटिव नंबर को बाहर फेंक दिया। तो जब मैं x की जगह पे -3 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3। ऐसे ही मैं x की जगह पे -2 पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी। -1 पुट करूंगी तो +1 आएगी, है ना। 0 पुट करूंगी तो 0 ही आएगा, 1 पुट करूंगी तब भी +1 वैल्यू आएगी, है ना। 2 पुट करूंगी तब भी +2 वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर मैं मोड के अंदर 2 पुट कर दूं तो वैल्यू तो मुझे 2 ही मिलेगी ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो देखो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि आपका जो -2 है और जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यानी कि डोमेन को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे आप -2 और 2 की जगह पे कोई और नंबर ले सकते थे, जैसे कि -3 ले लेते, है ना। तो देखो यहाँ पर f ऑफ -2 की वैल्यू पूछो तो क्या है दीदी, 2 है। f ऑफ +2 की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है ना। इमेज क्या है, दोनों की 2 ही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि f ऑफ -2 इक्वल है f ऑफ 2 के।
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है इक्वल है एफ ऑफ वाई की वैल्यू के, दोनों की वैल्यू 2 है तो भाई इक्वल तो है। अब क्या यहाँ पर x और y भी इक्वल है, यानी कि क्या -2 और 2 भी इक्वल है, तो भाई ये तो इक्वल नहीं होते, तो ये तो नॉट इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी कंडीशन नहीं हो रही सेटिस्फाइड? अरे भाई हमने पढ़ा था ना 1 1 के लिए, एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल है एफ ऑफ वाई के तो इस कंडीशन में एक्स भी जो है इक्वल होना चाहिए वाई के, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो इक्वल है एफ ऑफ वाई के, लेकिन एक्स इक्वल नहीं है वाई के, तो भाई कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब भाई कर लेते हैं बात ऑन टू की। तो देखो भाई यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव नंबर पुट करती हूँ एक्स की जगह पे तब भी मुझे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, मैं पॉजिटिव नंबर पुट करती हूँ तब भी पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन ऑन टू की कंडीशन तो ये होती है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के ऊपर एरो आना चाहिए, सभी की प्री इमेजेस बननी चाहिए डोमेन में, लेकिन यहाँ पर तो ये जो नेगेटिव नंबर है इनके ऊपर तो कोई एरो नहीं आ रहा, मतलब कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोई सा भी फंक्शन कौन सा भी नंबर उठा लो, जैसे कि -3, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि -3 जो है वो कोडोमेन को तो बिलोंग करता है, बट -3 की कोई प्री इमेज नहीं है, -3 हैज नो प्री इमेज, तो भाई जब प्री इमेज ही नहीं है तो फिर काहे का ऑन टू, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो भाई हमने कर दिया प्रूफ, यही तो करना था क्वेश्चन में प्रूफ कि 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना था कि नहीं है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई नहीं है 1 1 और ऑन टू फंक्शन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे गिवन है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका x जो है 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, अगर आपका x जो है इक्वल है 0 के तो वैल्यू 0 आएगी, अगर आपका x जो है 0 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव होगी, इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो भाई जो आपका फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, रियल नंबर से, रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है दीदी एक्स जो है अगर 0 से बड़ा है तो वैल्यू 1 है, एक्स 0 के इक्वल है तो वैल्यू 0 है, एक्स 0 से छोटा है तो वैल्यू -1 है, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो देखो भाई अब कर लेते हैं, तो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है तो पहले बनाएंगे एक डायग्राम, तो चलो भाई बना लेते हैं डायग्राम, क्या बड़ी बात है डायग्राम बनाने में। रियल नंबर क्या क्या होते हैं बता दो भाई मुझे फटाफट से, कौन कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं बताओ भाई। तो देखो जितने भी नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, 2 1 0 1 है ना। अब और भी जैसे √2 भी लिख दो यार, यहाँ पे √3 भी लिख दो, एक तो ये गुस्सा मान जाए, ये नंबर भी क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। रूट वाले नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। यहाँ पर सोन चलता जाएगा, ऐसे ही इस साइड भी लिख दो 2 -1 0 1 2, ऐसे सोन चलता जाएगा। यहाँ पर भी √2 √3 लिख दो और इन्फिनिटी तक ये जाएगा, है ना। अब उसने यहाँ पर हमें कंडीशन क्या गिवन है, इस कंडीशन को पढ़ो एक बार, कि अगर x की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। अब मुझे बताओ क्या -4 जो है वो 0 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो भाई बना लो एक यहाँ पर नंबर लाइन, यहाँ पर कहीं पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर, यही होता था ना, 0 के पीछे आते हैं नेगेटिव नंबर -2 -3 -4 सो ऑन, है ना, और इधर पॉजिटिव आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो भाई यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो 0 से तो छोटे होते हैं, तो क्या -4 भी 0 से छोटा होगा दीदी, बिल्कुल होगा भाई। तो जब भी 0 से छोटा नंबर होगा हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है -4 है तो -4 का जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, -1 बनेगी, -1 बनेगी, +1 नहीं -1 बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर -3 पुट करें तो -3 की इमेज बनेगी -1। जब भी हम जो है एफ ऑफ एक्स की जगह पे कोई 0 से छोटा नंबर पुट करेंगे तो वैल्यू -1 आएगी, ऐसा समझो आप। यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, -2 भी 0 से छोटा होता है तो -2 की इमेज भी -1 होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। -1 भी 0 से छोटा होता है, -1 की इमेज भी जो है -1 होगी। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन में 0 पुट करूंगी तो 0 की वैल्यू क्या आनी है, 0 की जगह अगर x की वैल्यू 0 है तो आपके पास इमेज क्या आएगी, 0 आएगी, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं x में जो है 0 से बड़े नंबर, अब 0 से बड़े क्या होते हैं 1 2 3 4 क्या है बड़े नंबर है, तो अगर मैं x की जगह पे +1 पुट कर दूं तो मेरे पास +1 आएगा, है ना। x की जगह पे और बड़े नंबर पुट करूंगी तो मेरे पास +1 आएगा, जैसे कि √2 भी 0 से बड़ा होता है ना, तो ये भी 1 होगा, √3 की वैल्यू भी 1 होगी, √4 की वैल्यू 1 होगी, सो ऑन, यहाँ पर सबकी वैल्यू 1 होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, तो भाई कर लेते हैं चेक, 1 1 में करने की क्या बड़ी बात है, 1 1 फंक्शन चेक करने में क्या बड़ी बात है। देखो यहाँ पर हम क्या मानेंगे ना कि -4
और -3 ये क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं डोमेन को, ठीक है। -4 और -3 कोई नंबर है जो कि डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। तो f ऑफ -4 की वैल्यू क्या है, f ऑफ -4 की वैल्यू है -1, इमेज क्या है f ऑफ -4 की, -1 है ना। f ऑफ -3 की ये भी वैल्यू -1 है। यहाँ पर हमने देखा कि f ऑफ -4 जो है इक्वल है f ऑफ -3 के, लेकिन यहाँ पर -4 जो है वो इक्वल नहीं है -3 के, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू तो इक्वल है f ऑफ y की वैल्यू के, लेकिन x की वैल्यू y की वैल्यू की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई 1 1 की, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। तो 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू की कंडीशन क्या थी, ऑन टू की कंडीशन ये थी कि जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर है सभी के ऊपर एरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हमने सिर्फ ये देखा कि एक एरो -1 पे आता है, 0 पे आता है और 1 पे आता है, बाकी के नंबर जाए भाड़ में, उनके ऊपर तो कोई एरो ही नहीं आ रहा, यानी कि सभी नंबर्स की प्री इमेजेस नहीं बन रही। तो हम बोल देंगे कि जो यहाँ पर सारे नंबर से उनकी प्री इमेजेस नहीं बन रही, तो कोई सा भी नंबर उठा लो, जैसे कि -3, तो -3 जो है वो रियल नंबर को यानी कि कोडोमेन को बिलोंग करता है, बट -3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, -3 हैज नो प्री इमेज। तो भाई जब प्री इमेज ही नहीं है तो फंक्शन ऑन टू कैसे होगा, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर गिवन है, let a is equals to 1 2 3 and b is equals to 4 5 6 7 and function आपके पास है यहाँ पर 1,4 and 2,5 and 3,6। be a function from a to b show that the function is 1 1। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास a क्या है, 6 वाले क्वेश्चन के लिए a हमारे पास है कोई सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, b हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 and 7, और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन में हमारे पास है 1,4 2,5 एंड 3,6। हमें बताना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो चलिए भाई सेट ए और सेट बी को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ये सेट ए मान लीजिए, इधर कोई सेट बी है। अब देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी के अंदर 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, 1 की इमेज है 4, तो 1 से एरो जाएगा 4 पर, 2 की इमेज है 5, तो 2 से एरो जाएगा 5 पर, 3 की इमेज है 6, तो 3 से एरो जाएगा 6 पर। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो भाई 1 1 है कि नहीं है, भाई साफ साफ दिख रहा है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी से सिंगल एरो जा रहा है, सभी की एक यूनिक इमेज है, तो फंक्शन तो 1 1 है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि लेट x, y जो है बिलोंग करते हैं हमारी डोमेन को। तो यहाँ पर f ऑफ x क्या है, इक्वल है f ऑफ y के, और इस कंडीशन में जो x है वो भी इक्वल है y के, तो फंक्शन आपका 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। हो गया भाई प्रूफ, कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 6, इतना सा करना था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग cases state whether the function is 1 1 and onto और बाइजेक्टिव justify your answer। हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा onto है और कौन सा बाइजेक्टिव है। अब भाई बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, तो भाई जो फंक्शन 1 1 होता है और onto भी होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, यानी कि जो 1 1 भी होगा और onto भी होगा उसे हम बोल देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपका जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, और हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 1 फंक्शन की। तो 1 1 फंक्शन के अंदर कंडीशन लिखो पहले। तो f ऑफ x जो है इक्वल होता है f ऑफ y के, तो इस कंडीशन में x भी क्या होगा, इक्वल होगा y के, यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप लेट कर लो कि x और y क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं डोमेन को। यहाँ पर हमने 2 नंबर लेट करे जो कि क्या कर रहे हैं, डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस में 4x है, गिवन है ना ये। तो अब अगर मैं f ऑफ y की वैल्यू पूछूं तो वो क्या होगी, भाई x की जगह पे y पुट कर दो, यहाँ पर जगह 3 माइनस में 4y है ना। अब यहाँ पर हम मानेंगे नाउ f ऑफ x क्या है, इक्वल है f ऑफ y के। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस करे थे ना, वैसे ही एज इट इज करेंगे। तो हमने मान लिया कि f ऑफ x क्या है, इक्वल है f ऑफ y के। तो f ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस में 4x, f ऑफ y की वैल्यू 3 माइनस में 4y। अब यहाँ पर इस 3 से ये वाला 3 तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई। माइनस का 4x इधर ही रहने
बनने देंगे, माइनस की 4y को मैं इक्वल की दूसरी साइड लेकर के आऊंगी तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4y बन जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड बचेगा सिर्फ 0। अब देखो दोनों में 4 आ रहा है तो मैं माइनस का 4 कॉमन ले लूंगी, ले लूं कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया और 4 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और कौन सा x बचेगा, पॉजिटिव x बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस तो कॉमन ले लिया ना, तो इसके पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर बचा। अब यहाँ पर क्या था, प्लस का 4y था, मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं इस माइनस के 4 को उस साइड भेज दूं, इधर ये मल्टीप्लाई में है इनके साथ में, उस साइड जाएगा इक्वल की दूसरी साइड, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 0 अपॉन में कुछ भी कर दो, हमारे पास आना 0 ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, माइनस के y को वापस से उस साइड भेज दूं, तो क्या बन जाएगा, माइनस का y इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव y बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू y। तो देखो भाई मैंने क्या माना था कि f ऑफ x इक्वल है f ऑफ y के, तो उस कंडीशन में x क्या हो गया, इक्वल हो गया y के, है ना। तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन। तो हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1, आपका जो फंक्शन है वो 1 1 तो है। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अब भाई ऑन टू कैसे चेक करेंगे, तो दीदी ऑन टू की भी तो एक कंडीशन होती थी, क्या होती थी भाई, ऑन टू की कंडीशन होती थी f ऑफ x इज इक्वल टू y, यही तो होती थी, बिल्कुल होती थी। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि जो आपका ये y है ना, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यानी कि कोडोमेन को। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू f ऑफ x है ना, तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू थी 3 माइनस में 4x, तो y की वैल्यू आ गई ये। अब देखो अब ये माइनस का 4x है, इधर माइनस का है, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस में 4x इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं क्या करूं, इस 4x को तो इधर ही रहने दूं, y को मैं दूसरी साइड भेज दूं, y को अगर मैं दूसरी साइड भेज दूं, तो अगर मैं y को दूसरी साइड भेजूंगी, इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करूं, अब यहाँ पर 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 को इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में y अपॉन में 4। अब हम क्या मानेंगे कि 3 माइनस वाई अपॉन में 4 क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में अब हम मानेंगे, हमें किसके लिए चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है, हमें फंक्शन के लिए चेक करना है। और फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x, इसी के लिए तो चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो देखो भाई 3 माइनस में 4 तो एज इट इज लिख देंगे, x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वैल्यू लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x की जगह पे पुट कर देंगे 3 माइनस में y अपॉन में 4, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें दीदी, देखो ये वाला 3 जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले 3 से इस वाले 3 को कैंसिल कर देंगे। अब इस वाले 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास x की सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा y, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, f ऑफ x की वैल्यू y मिल गई। कैसे मिली, हमने क्या करा, यहाँ पर 3 माइनस में 4 इंटू में 3 माइनस वाई अपॉन 4 था, 4 से 4 कैंसिल करा, ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 माइनस का बन जाएगा, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो ये प्लस का y बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 से ये प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल कर दिया, 4 से 4 तो पहले ही कैंसिल था, तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई y। तो हमें यही तो प्रूव करना था, ऑन टू की कंडीशन यही तो होती है, यही प्रूव करनी थी। तो भाई फंक्शन जो है आपका ऑन टू भी है, फंक्शन इज ऑन टू। और दीदी ने बोला है कि जब भी फंक्शन 1 1 होता है तो वो फंक्शन जब भी फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू होता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे बोला है कि आपका जो फंक्शन है ना वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, और आपके पास जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस में x स्क्वायर। तो भाई रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, तो एक डायग्राम बना ले, बना लो भाई। तो चलो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। डोमेन आपकी रियल नंबर की है, तो कौन से एलिमेंट्स होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। रियल नंबर इस साइड भी, कोडोमेन भी रियल नंबर की है तो इधर भी वही एलिमेंट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, है ना, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस में x स्क्वायर। तो अगर मैं x की जगह पे -3 पुट कर दूं तो -3 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो भाई जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन नंबर हो, 2 क्या होता है, इवन होता है। इवन नंबर का मतलब 2 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सब इवन होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 की पावर इवन नंबर है, तो जब भी पावर इवन नंबर में होती है तो नेगेटिव खा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है।
अब 9 में +1 करेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा 10। तो जब भी मैं -3 पुट करूंगी x की जगह पर मेरे पास वैल्यू आएगी 10। यहाँ पर कहीं पे 10 मान लो तो वैल्यू आ जाएगी 10। -2 पुट करूंगी, -2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4, 4 + 1 हो जाएगा 5। -2 पुट करूंगी मेरे पास आ जाएगा 5। -1 पुट करूंगी, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो -1 की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। ऐसे ही सोन चलता जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो चलो भाई चेक कर लेते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ कि 3 और -3 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। तो f(3) की वैल्यू क्या होगी, f(3) की वैल्यू बता दो, 1 + 3 स्क्वायर होगी। यहाँ पर से देखो, है ना, 1 + 3 स्क्वायर होगी। x की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया, 1 + 3 स्क्वायर होगी, है ना। तो 1 + 3 स्क्वायर होगी, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 हो जाएगा 10। तो f(3) की वैल्यू आ गई 10। अब अगर मैं f(-3) की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी, 1 + -3 का स्क्वायर होगी, होगी कि नहीं होगी। x की जगह पर मैंने -3 पुट कर दिया। यहाँ पर f(-3) की वैल्यू अगर सॉल्व करके निकाले तो क्या हो जाएगी, -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9 ही होगा। क्यों होगा, ऊपर इवन नंबर पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो +9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर f(-3) की वैल्यू भी 10 आ रही है। तो कंडीशन क्या होती थी फंक्शन की 1 1 होने की, f(x) अगर f(y) है तो इस कंडीशन में x भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए y के। तो यहाँ पर देखो कि आपका जो f(-3) है वो इक्वल तो है f(3) के, है कि नहीं है। f(3) की वैल्यू क्या है, 10 है, f(-3) की वैल्यू भी 10 है, तो इक्वल तो है। अब मुझे बताओ क्या -3 भी 3 के इक्वल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर f(x) तो इक्वल है f(y) के, लेकिन x जो है वो इक्वल नहीं है y के। तो फंक्शन जो है आपका 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से लिख देना कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, लेकिन आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, लेकिन नहीं तो बोर्ड्स में नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन2 की। अब ऑन2 की कंडीशन होती है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के ऊपर एरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मैं नेगेटिव नंबर पुट कर रही हूँ x की जगह पे तब भी मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, अगर मैं पॉजिटिव नंबर पुट कर रही हूँ तब भी मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी नेगेटिव नंबर है इनकी तो कोई इमेज ही नहीं है, इनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, इनके ऊपर तो कोई एरो ही नहीं आ रहा। तो हम बोल देंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि लेट -3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कोडोमेन को, बट -3 हैज नो प्री इमेज, -3 की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो ऑन2 नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन2। तो भाई जब फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन2 नहीं है, तो वो बाइजेक्टिव कैसे होगा, तो आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, लेट a and b सेट्स शो दैट द फंक्शन a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट f ऑफ a, b इज इक्वल टू b, a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें एक फंक्शन गिवन है जो a क्रॉस b के सेट से b क्रॉस a के सेट में डिफाइंड है। हमें फंक्शन गिवन है। अब देखो यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बिल्कुल देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि आपके पास कोई फंक्शन है जो कि a क्रॉस b के सेट से b क्रॉस a के सेट में डिफाइंड है। ठीक है, ये हमें बोला गया है। और फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है f ऑफ a, b इज इक्वल टू b, a। हमें बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, तो जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन2 भी होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना। अब यहाँ पर इसको देख के नहीं डरना। देखो जैसे कि हमें पहले गिवन होता था रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या गिवन है, जो डोमेन है वो a क्रॉस b है, जो कोडोमेन है वो b क्रॉस है। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास डोमेन a क्रॉस b है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा a क्रॉस b की वैल्यू, a, b हो जाएगा a क्रॉस b की वैल्यू, b क्रॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b क्रॉस a की वैल्यू हो जाएगी b, a। उसने हमें बोल दिया कि जो f ऑफ a, b है वो क्या है, इक्वल है b, a के। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब देखो अगर मैं 1 1 के लिए चेक करूं तो 1 1 की कंडीशन पहले यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन करे ना सेम वैसे ही करना है। कोई डरने की बात नहीं है, कुछ अलग नहीं पूछा इसने, बस थोड़ा सा डराने के लिए ना उसने ऐसे दे दिया आपको। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y अगर होता है तो x भी क्या होता है, इक्वल होता है y के। तो यहाँ पर हम वही पहले की तरह लेट करेंगे कि जो x और y है वो बिलोंग कर रहे हैं डोमेन को, यानी कि a क्रॉस b को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आप मान लो क्या है, a1, b1 है। देखो यहाँ पर क्या है, a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू क्या थी, a, b थी ना, तो x की वैल्यू हमने मान ली कि a1 और b1 है। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 और b2 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे मानेंगे नाउ f ऑफ x क्या है, इक्वल है f ऑफ y के। तो f ऑफ x की वैल्यू बता दो, a1, b1 है दीदी। f ऑफ y की वैल्यू बता दो, a2, b2 है। तो यहाँ पर f ऑफ
a1 कोमा b1 इक्वल हो जाएगा f ऑफ a2 कोमा b2 के। अब हमें चेक करना है क्या x और y भी इक्वल है। तो देखो क्या a1 कोमा b1 और a2 कोमा b2 भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो भाई उसने पहले ही बोल दिया कि a कोमा b इक्वल है b कोमा a के। तो जब a कोमा b इक्वल है b कोमा a के तो a1 कोमा b1 भी तो इक्वल होगा a2 कोमा b2 के। नहीं होगा क्या? होगा भाई। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर क्या है x और y भी इक्वल है। तो जब हमारी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है, x इज इक्वल टू y है, तो कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इज 1 1। बस इतना सा करना था, फंक्शन आपका 1 1 प्रूव हो गया। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो भाई ऑन टू की कंडीशन क्या होती है? तो दीदी ऑन टू की कंडीशन होती है, ऊपर ही तो देखी थी, क्या होती है? f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि जो आपका y है वो बिलोंग कर रहा है किसको? कोडोमेन को। और कोडोमेन कौन सी है? b क्रॉस a है। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी b कोमा a। ठीक है, b क्रॉस a के अंदर कौन सा एलिमेंट है? b कोमा a है ना, तो y की वैल्यू हो जाएगी b कोमा a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब यहाँ पर हम मानेंगे कि जो आपका x है ना वो क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को। हमें फंक्शन किसके लिए चेक करना है? हमें डोमेन के लिए चेक करना है ना। जैसे हम पहले डोमेन के लिए करते थे वैसे यहाँ पर भी डोमेन के लिए करेंगे। तो मानेंगे कि जो आपका x है वो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पर x हमारा बिलोंग कर रहा था ना a क्रॉस b को, तो हम बोल देंगे कि जो आपका x है वो a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी? a कोमा b होगी कि नहीं होगी? जब आपका x जो है a क्रॉस b को बिलोंग करेगा तो x की वैल्यू a कोमा b ही तो होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि a कोमा b होगी। अब देखो अब यहाँ पर हम लेंगे कि f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a कोमा b। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a कोमा b हो जाएगी। तो अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको अगर मैं कह दूं कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है? b कोमा a है, तो कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि एक अगर मैं a कोमा b को b कोमा a लिख दूं कोई दिक्कत है? अभी तो उसने बोला कि a कोमा b जो है इक्वल है b कोमा a के। तो भाई जब अगर मैं a कोमा b और b कोमा a इक्वल ही है तो मैं a कोमा b की जगह चाहे b कोमा a लिखूं चाहे b कोमा a की जगह a कोमा b लिखूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू b कोमा a। b कोमा a किसके इक्वल है? b कोमा a जो है y की वैल्यू थी, हम b कोमा a को y भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? y आ गई। तो यही तो प्रूफ करना था ऑन टू के लिए, वो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो जब आपका फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव भी होगा। तो हम बोल देंगे हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बस यही करना था। अब यहाँ पर उसने a क्रॉस b क्रॉस a दे दिया, इसको देख करके आप घबराने लग जाओ तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हर बार आपको रियल नंबर से रियल नंबर, इंटीजर से इंटीजर का सेट तो गिवन नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी गिवन होंगे और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, इसको अच्छे से पढ़ना है और ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनको भी ढंग से करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो छुट्टियों का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है 9 से लेकर के 12 तक के वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।